बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस लेक्चर में हम 1.2.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है, इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसमें बोर्डमास रूल्स के मुताबिक ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ रिवाइंड कर रहे हैं। और सबसे पहले हम ये प्रोसेस कर लेते हैं कि ये मिक्स फ्रिक्शंस है ना, यहाँ पर ये मिक्स फ्रिक्शन है, तमाम मिक्स फ्रिक्शंस है, इनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते, फिर इसके बाद वो बोर्डमास रूल पे हम आएंगे। ठीक है, तो हम सीधा नीचे आते हैं, ये वाला मैंने लिख दिया। अब इस तरह करना है कि मिक्स फ्रिक्शन जब हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 13 को, 1 13 ज़ार 13 ही आएगा, और ऊपर वाले इसके साथ जमा करेंगे तो 1 13 ज़ार 13 और प्लस 7, तो 13 प्लस 7 क्या बन जाता है 20, और नीचे क्या है हमारे पास, नीचे वही 13 लगाएंगे। ठीक है, नीचे 13 ही होगा, लेकिन यही प्रोसेस हुआ। अब क्रॉस और फिर ये ब्रैकेट, यह भी वही प्रोसेस करने, 1 5 ज़ार 5 और प्लस 2, 5 प्लस 2 क्या आता है 7 आता है, और नीचे क्या लगेगा 5 ही लगेगा। ठीक है, अब ये ब्रैकेट, अब 1 11 ज़ार 11 प्लस 5, 11 प्लस 5 हमारे पास क्या आता है 16, और नीचे 11 लगेगा, फिर डिवाइडेड बाय 7 2 ज़ार 14 और 1 15, और नीचे 2 लगेगा, फिर क्रॉस 1 4 ज़ार 4 प्लस 1 5। ठीक है, और नीचे 4, फिर 1 प्लस 1 2 ज़ार 2, 2 प्लस 1 3, तो 3/2। तो तमाम को हमने जो है ना इम्प्रॉपर फ्रिक्शंस में कन्वर्ट कर लिया। अब इसके बाद जो है हमारा प्रोसेस होगा। ठीक है, अब इसके पास ऊपर बार भी है। तो बोर्डमास रूल्स अगर आप लोग जानते हैं, बोर्डमास इस तरह होते, हमने जो है ना पढ़ा था क्लास 6 में बोर्डमास। इसमें पहले ब्रैकेट्स होते, ब्रैकेट्स में सबसे पहले ये ब्रैकेट, इसको हम बार भी कहते और वेंक्यूलम ब्रैकेट्स भी कहते। इसके बाद ये ब्रैकेट्स आते, फिर ये ब्रैकेट्स आते, ये करली ब्रैकेट, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स ख़त्म होते, और फिर ब्रैकेट्स के बाद डिवीज़न अगर हो, फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर इसके बाद एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट्स होते हैं। तो इस लाइन में ये ब्रैकेट मौजूद है ऊपर, वेंक्यूलम ब्रैकेट या इसको बार भी कहा जाता है, ये मौजूद है। तो सबसे पहले इसका प्रोसेस होगा, फिर हम बाद में और चीज़ों की तरफ आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज़ का प्रोसेस हम करेंगे। तो ये इक्वल अपनी जगह मैंने लिख दिया। अच्छा, 20/13 ये चीज़ें अपनी जगह लिखेंगे, इसके साथ कुछ नहीं करना है, प्रोसेस यहाँ पे होगा। ठीक है, इस बार के नीचे जो है 7/5 माइनस 16/11 डिवाइडेड बाय 15/2 क्रॉस। इस क्रॉस तक हम आ गए, वही चीज़ें दोबारा लिख ली। अब यहाँ पर 5/4 और 3/2 इन दोनों को जमा करेंगे, तो मैं रफ में जमा कर लूँगा, सीधा यहाँ पर आंसर इन दोनों का लिख लूँगा। ठीक है, 5/4 और प्लस 3/2, तो इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। 2 और 4 का, पहले 2 और 4 का एलसीएम क्या है, दोनों 2 पर डिवाइड हो सकते हैं, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, फिर 2 पर 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2। तो अब 2 और 2 मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ार 4, 4 एलसीएम आ रहा है। ठीक है, अब एलसीएम नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, अब इस एलसीएम को इस 4 पर डिवाइड कर ले, तो 4 को 4 पर डिवाइड करे क्या आएगा 1 आएगा ना, जब 4 4 पर डिवाइड हो जाएगा तो 1 आएगा। इस 1 को ऊपर 4 के ऊपर क्या है 5, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 और 5 मल्टीप्लाई करें, 1 5 ज़ार 5 आता है। ठीक है, फिर बीच में प्लस लगाना है, फिर इस 2 की बारी है, इस 4 को 2 पर डिवाइड कर ले, तो 4 को जब हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ार 4 आंसर 2 आएगा। इस 2 को ऊपर क्या है 3, 2 के ऊपर 3 है, तो इस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ार 6। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं, और तरीका भी आपको बता रहा हूँ। ये 4 जो एलसीएम आया, इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो हम इस तरह करते हैं कि 4 1 ज़ार 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, 1 आ गया। अब इस 4 को 2 पर डिवाइड करें, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 आ रहा है। अब इस 1 और 5 को मल्टीप्लाई कर ले, 1 5 ज़ार 5 आ रहा है, फिर प्लस 3 2 ज़ार 6, इस तरह। तो 5 और 6 जमा कर ले, 11 आ रहा है, और नीचे क्या है 4।
तो हमारा आंसर यही आ गया और इसको हम वहीं पर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे 11/4। अब ये ब्रैकेट भी ख़त्म कर लिया। अब इस बार को लिखने की ज़रूरत नहीं, इसके नीचे जो चीज़ें थे हमने वो प्रोसेस कर लिया। ठीक है ऑलरेडी। अब इसके बाद हम ये और करेंगे इस 20। अब इसके बाद इस ब्रैकेट की बारी है। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट जो है, ये छोटा ब्रैकेट। तो ये इस छोटे ब्रैकेट के अंदर हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशंस है, डिवीज़न है और मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर आप इस लाइन में देख ले, डिवीज़न सबसे पहले हुआ है, मल्टीप्लिकेशन बाद में है। तो यहाँ पर डिवीज़न पहले करेंगे। ठीक है, तो हम इस तरह कर लेते हैं कि ये और चीज़ें जो है ये अपने आप नीचे आते रहेंगे। 20/13 फिर क्रॉस 7/5 फिर माइनस यहाँ पर 16/11 यहाँ पर लिख लिया। अब डिवीज़न को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था। और फिर ये वाला उल्टा लिखेंगे, ये 2 ऊपर लिखेंगे और ये 15 नीचे। डिवीज़न को जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया जाए तो फिर इस तरह के चेंजेस आते हैं। ठीक है, 2 ऊपर गया और ये भी इसके साथ नीचे लिख ले 11/14। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ख़ास चेंजेस हुए नहीं, सिर्फ ये हमने उल्टा कर लिया और ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हुआ। अब इस ब्रैकेट के अंदर प्रोसेस करना है, तो ये तीनों मल्टीप्लाइड है, तो तीनों को एक साथ करेंगे। ठीक है, अच्छा अब आगे जाएंगे। 20/13 फिर क्रॉस 7/5 माइनस, अब यहाँ पर ये ब्रैकेट और इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर नीचे आप लोग देख ले, अगर कुछ डिवीज़न हो सकता है तो हम करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऊपर 16 है नीचे 4 है, तो दोनों 4 के टेबल में आते हैं। 4 1s are 4, 1 आ गया, और 4 4s are 16, ये तो हो गए। अब ये ऊपर 11 ये नीचे 11 है, दोनों 11 अगर 11 पर डिवाइड किया जाता है, डिवाइड किया जाए तो 1 आएगा। 11 1s are 11, 11 1s are 11, ये भी हो गए। हम सिर्फ अगर एक नंबर ऊपर हो दूसरा नीचे, ऊपर नीचे हम कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये दोनों 2 पर डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन ये तो ऊपर है, एक ऊपर एक नीचे होने चाहिए। तो अब कुछ और कटिंग नहीं हो सकता। अब ऊपर कौन से नंबर है, 4 है, 2 है और 1 है। इस 1 को अगर ना भी लिखे, 1 मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न में कोई असर नहीं रखता। नीचे क्या है, 1 15 और 1, तो 1 को आप लोग नज़रअंदाज कर ले, इग्नोर कर ले। हम सिर्फ 4 और 2 लेंगे, तो 4 2s are क्या आता है, 4 2s are हमारे पास आता है 8, और नीचे है 1 और 15 मल्टीप्लाई करें तो 15 ही आएगा। ये ब्रैकेट बंद कर ले, ये वाला भी और ये भी। ठीक है, तो इससे आया 8/15। ठीक है, अब आगे प्रोसेस करना है। तो आगे प्रोसेस, ये ब्रैकेट्स तो हो गए, इसके बाद ये इन ब्रैकेट्स की बारी है, करली ब्रैकेट्स। इस ब्रैकेट्स के अंदर ये दोनों है, तो इनका प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो 20/13 क्रॉस 7/5 माइनस 8/15, ये ब्रैकेट मैंने ख़त्म कर लिया, सीधा लिख दिया -8/15। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं थी। अब इस वाले से ये वाला सब्ट्रैक्ट करना है, रफ में करेंगे, सीधा यहाँ पर आंसर लिखेंगे। ठीक है, इसका प्रोसेस हम रफ में करेंगे। 7/5 माइनस 8/15। तो 5 और 15 का एलसीएम लेना होगा पहले, 5 और 15 का। तो 5 पे डिवाइड हो सकते हैं, 5 1s are 5, 5 3s are 15, 3 आ गया। अब इसको 3 पर डिवाइड कर सकते हैं, 3 1s are 3, तो 5 और 3 आ गए, 5 3s are 15, 15 एलसीएम है, इसको नीचे लिख ले। ठीक है, अब इस 15 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर ले, एलसीएम। अब यहाँ पर डिवीज़न हम करेंगे, 5 1s are 5, 5 3s are 15, 3 आ गया। 15 1s are 15, 15 1s are 15, 1 आ गया। अब 3 और 7 मल्टीप्लाई करें, 3 7s are 21, फिर बीच में माइनस है, 1 और 8, 1 8s are 8। तो 21 से अगर 8 माइनस किया जाए, 21 से 1 गया 20 और 7 और गए तो 13 बाकी बचेगा, और नीचे क्या है 15। तो 2 और 1 3 और 10,
तो 13/15 हमारा आंसर आ गया। तो सीधा हम आंसर यहाँ पर डाल देंगे कि 13/15, 20/13 क्रॉस, इन दोनों से आंसर आ गया 13/15। ठीक है, ये ब्रैकेट्स ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गए। जब इसके अंदर वो प्रोसेस हुआ तो ब्रैकेट्स लिखने की फिर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर नीचे अगर आप लोग देख ले कुछ कटिंग हो सकती है तो करें फिर, जस्ट लाइक 13 1s are 13 और नीचे 13 1s are 13, ये तो हो गया। अब ये दोनों 5 के टेबल में आते, 5 4s are 20, 5 3s are 15। तो ऊपर 4 और 1 बच गए, नीचे 1 और 3। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर सिर्फ 4 है और नीचे क्या है 3 है। ठीक है, अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऊपर वाला बड़ा है ना, तो अगर हम डिवाइड कर ले 4 को 3 पर तो क्या आएगा 4 डिवाइड बाई 3। तो हम लिख सकते हैं 3 1s are 3, इससे 1 रिमाइंडर आ गया, हम लिख सकते हैं 1 होल 1 ओवर 3। ठीक है, ये 1 होल है, 1 होल 1 ओवर 3, इस तरह हम लिख सकते हैं 1 होल 1 ओवर 3। तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो हमने स्टार्ट यहाँ से लिया था, अगर आप नोट्स बनाना चाहते, और यहाँ तक आ गए और यहाँ पर ख़त्म हो गया। अच्छा, पार्ट 2 पे हम आ गए। तो इसमें ये बार इन दो नंबर्स के नीचे है, ऊपर है, तो सबसे पहले ऐसे करेंगे, फिर इसके ब्रैकेट के अंदर और फिर ब्रैकेट्स की बारी होगी। ठीक है, पहले ये बार, तो ये और नंबर जो है ये इस तरह नीचे लाते रहेंगे, प्लस 3.2 क्रॉस 4.4, यहाँ तक तो आ गए। ठीक है, 4.4 फिर डिवाइडेड बाय, यहाँ तक तो हमने लिख लिया। अब 3.3 से क्या सब्ट्रैक्ट करना है 1.1। ठीक है, हम रफ में करेंगे, यहाँ पर आंसर डालेंगे 3.3 एंड 1.1 माइनस करने। ठीक है, तो 3 से 1 गया 2 आ गया, फिर 3 से 1 गया 2 आ गया, तो आंसर क्या है 2.2। तो इससे आंसर आया 2.2। फिर ये ब्रैकेट बंद हुआ, ये बार ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया। ठीक है, अब इसके बाद प्रोसेस होना है, तो इसके बाद इस ब्रैकेट की बारी, इसके अंदर इसको इस पर डिवाइड करना है। ठीक है, डिवीज़न है। तो डिवीज़न बाज़ बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम होता है, जब डेसिमल्स होते हैं और डिवीज़न होते हैं, आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है। 3.2 ये चीज़ें मैं वापस लिख रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पर प्रोसेस होगा। ठीक है, क्रॉस तक मैंने लिख लिया। अब 4.4 को हम 2.2 पर डिवाइड कर लेंगे कि आंसर क्या आता है। तो 4.4 एंड 2.2, 4.4 एंड डिवाइडेड बाय 2.2। ठीक है, अब यहाँ पर देख ले, इससे हमने पहले ये पॉइंट ख़त्म करना होगा। तो अगर ये पॉइंट हमने उड़ाना है, ख़त्म करना है, तो इसकी जगह नीचे पॉइंट की जगह 1 लगेगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक 0, तो पॉइंट उड़ गया। ये अब ये क्या बच गया हमारे पास 44, पॉइंट ख़त्म हो गया। ठीक है, अगर ये पॉइंट ख़त्म करना है तो इसकी जगह ऊपर 1 लिखना है, फिर बाद में एक नंबर है तो एक डिजिट है, एक 0 लगाना है, तो 10। तो ये 44 है, अब ये 22 है, पॉइंट तो हमने ख़त्म कर लिया। अब इसके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन होगा, तब ये कुछ इस तरह बाकी बच गया 44 मल्टीप्लाइड बाई 10 और 22 मल्टीप्लाइड बाई 10। ठीक है, तो ये डायरेक्टली 10 तो 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 44 को हम 22 पर डिवाइड करेंगे। 44 आप लोग 22 पर डिवाइड कर ले, तो 22 को रकम 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2s are 4, 2 2s are 4, तो 44 आता है। हमारा आंसर क्या है 2 है। तो इन दोनों का आंसर डायरेक्टली हम लिखेंगे कि 4.4 डिवाइड बाई 2.2, हम आंसर क्या है 2 आ गया। ठीक है, इस ब्रैकेट को बंद कर ले, इसको भी आंसर तो 2 आ गया। अब इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये वाले नीचे आते रहेंगे 5.17 और फिर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3.2 क्रॉस 2। ठीक है, तो 2 2s are 4, 2 3s are 6 पॉइंट यहाँ पर, तो 6.4 आता है।
चलिए अब इन दोनों को जमा कर लेते हैं, 5.17 एंड 6.4, 5.17 एंड 6.4, ठीक है। पॉइंट के नीचे आना चाहिए, तो 7 के नीचे कुछ नहीं है, 7 अपनी जगह आ गया, 1 और 4 5 और 6 ये 11 आ रहे, तो 11.57 हमारा आंसर क्या है, 11.5 एंड 7, ये आंसर हो गया। अब हम आगे पार्ट 3 पे, तो इसमें सबसे पहले ये बार के नीचे जो है उसका प्रोसेस करेंगे और ये बाकी वाले नीचे लाते रहेंगे। तो 5 फिर ब्रैकेट 6 डिवाइडेड बाय 3 फिर 6 क्रॉस 10 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 7 फिर 14 से 24 से 14 माइनस कर लेते, तो 6 और 4 ये आता है 10, ठीक है। तो इनसे 10 आ गया और ये 24 बड़ा है तो इसके साथ माइनस लगा लेते हैं और प्लस 7 इसके बाद यही वाला लिखते हैं, इसके साथ कुछ नहीं करना, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप, इसके बाद के स्टेप में इस ब्रैकेट के अंदर ये वाला प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3, 6 क्रॉस 10 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 7, और हम यहाँ पे जो है ना 10 माइनस और प्लस अपोजिट साइंस है, तो 10 से 7 माइनस करते हैं 3 आता है, 10 बड़ा है तो आंसर में माइनस लगा लेते हैं, तो इस तरह हो गया, ठीक है। अब इस जो है ना ये करली ब्रेसेस की बारी है, इन ब्रैकेट के अंदर जो है वो करेंगे प्रोसेस, लेकिन सबसे पहले हम डिवीजन करते हैं, फिर अगर मल्टीप्लिकेशन हो वो करते हैं, फिर इसके बाद में एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर अगर देखा जाए पहले ये डिवीजन है तो फिर पहले ये डिवीजन करते, ये दोनों मल्टीप्लाइड है, ठीक है, 3 और 7, तो ये डिवीजन पहले करना है। तो 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3, 6 क्रॉस 10 प्लस यहाँ तक हम आ गए और 21 को 7 पर डिवाइड करेंगे, 21 डिवाइड बाई 7, तो ये आ रहे 7 3 21, तो हमारा आंसर आ रहे 3, ठीक है। और इसके साथ ये ब्रैकेट में -3 है, इसके साथ मल्टीप्लाइड है, ठीक है, इन दोनों से 3 आ गया और इसके साथ ये ब्रैकेट में ये 3 और फिर ये ब्रैकेट बंद कर ले और ये वाला भी, अब ये हो गया। अब इस दोनों ब्रैकेट्स के अंदर ये मल्टीप्लिकेशन है, फिर बीच में प्लस है और ये भी मल्टीप्लिकेशन है, तो दोनों मल्टीप्लिकेशन हम साथ में करेंगे और बीच में प्लस लिखेंगे, ठीक है। तो 5 6 डिवाइडेड बाय 3, 6 10 क्या आ रहा है 60 आ रहा है, फिर ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गए हैं तो माइनस बन जाते हैं और 3 3 9, इनको भी मल्टीप्लाई किया 60 आ गया, 3 3 9 आ गया, ठीक है। अब फिर इस ब्रैकेट के अंदर 60 में से 9 माइनस करना है, 5 टाइम्स 6 डिवाइडेड बाय 3 और 60 से आप लोग 9 माइनस करें तो ये आता है 51 आता है, ठीक है। और ये ब्रैकेट बंद कर लेते। अब हम इन ब्रैकेट के अंदर जो है इसमें प्रोसेस करना है, लेकिन यहाँ पर ये मल्टीप्लाइड है, ये डिवीजन है, डिवीजन पहले होता है, तो 5 लिख दिया, 6 को 3 पर डिवाइड कर लेते हैं, तो 6 को अगर 3 पर डिवाइड कीजिए 6 2 3 2 6 तो 2 आएगा, ठीक है। और इसके साथ ब्रैकेट में ये 51 है। अब 2 और 51 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 1 2, 2 5 10, तो 102 आ गया, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 10, 1 कैरी, 5 0 0 1 1, 5 1 5, तो हमारा फाइनल आंसर है 510।